आदाब नाजरीन, आपके साथ हम आज एक नया मौजू लेकर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में तंज़ो मिज़ाह और परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ साथ अदब और शायरी किस किस्म की हो रही है और इसका आज के मारूज़ी हालात पर क्या इनके असरात मुरतब हो रहे हैं और क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और किस तरह से पिछली 2 या 3 दहाइयों में हमारा ये विरसा तब्दील हुआ है। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा शकील साहिबा, जो कि एक जानी मानी सहाफ़त की दुनिया में जानी मानी शख्सियत हैं और 25-30 साल से सहाफ़त कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हादिया खान साहिबा। फ़ैशन की दुनिया में इनका नाम बहुत जाना पहचाना है। ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ़ैशन ब्रांड को ओन करती हैं, उसको रन करती हैं, द पिंक ट्री कंपनी। और साथ ही उनके पार्टनर भी हैं, बिज़नेस पार्टनर भी हैं, मोहसिन सईद साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तंज़ो मज़ाक की दुनिया में इनका कोई सानी नहीं। तो बहुत-बहुत खुशामदीद आप सब लोगों को। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक़्त निकाला हमारे लिए। तो हम बहुत शुक्रिया आपके लिए वक्त ही वक्त है, आपके लिए वक्त ही वक्त है। आप कहें और हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। थैंक यू। आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। अब तो एक हफ्ता होने को आया ईद के बाद। हाँ, ईद से ज्यादा कराची में कचरा मुबारक हो और बदबू मुबारक हो। या अल्लाह, कराची का कचरा तो बहुत ही मकबूल हो रहा है आजकल। भाई वो कराची तो के अब कचरे कराची का नाम ही बदल देना चाहिए, अब कचराची होना चाहिए। अच्छा मोहसिन, चले हम आप ही से शुरू कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आप मुतमईन हैं आजकल जो तंज और मिजाह क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे आप मुतमईन हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? मारवी, मैं तो अब किसी चीज से मुतमईन नहीं हूँ, और बाकी सारे लोग जो ये इंक्लूडिंग हादिया जो यहाँ बैठी हैं और मेरे दोस्त अहबाब मुझे एक चिड़चिड़ा खपती बुढ़ा कहते हैं। वो वाले बुढ़े नहीं होते जो कहे अभी लौंडे इधर आ, क्या मतलब है, क्या कैसे वो मेरा वो हाल हो चुका है। क्योंकि जो इस वक्त, ठीक है, बहुत सारे कौमों पे, बहुत मुल्कों पे इन्हितात आता है, एक दौर आता है, एक जैसे हालात नहीं रहते। यूरोप से आपने देखा रेनेसां पीरियड से पहले क्या हाल था, अमेरिकन सोसाइटी हुई, खुद इंडिया का हाल देखा। मगर जो पाकिस्तान का इन्हितात है, अल्लाह अल्लाह बेनजीर इन्हितात है। इसलिए कि यहाँ न सिर्फ बहुत बुरा काम हो रहा है, बल्कि बुरे काम को बहुत अच्छा कहा जा रहा है। गजब की बात है। और ये ना अपना मोहसिन कि आप अच्छा काम हम कहते किसको हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हादिया जो है वो आपसे बहुत अलग सोचती है इस मामले में। वो आप हादिया भी पूछेगा, मगर मैं सब्जेक्टिव इस बात को नहीं मानता। अच्छी चीज होती है और वो यूनिवर्सल होती है। हादिया, आप बताइए, आप क्या आप वाकई समझती हैं कि अच्छा काम आजकल हो रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? आप किसे अच्छा काम समझती हैं? मारवी, मोहसिन मतलब जान किया मान पाऊं, मैं मोहसिन को बिल्कुल हरगिज ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल गलत कहते हो और मैं बिल्कुल उल्टा समझती हूँ। ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त कम से कम अगर हम विजुअल उसमें देखें तो बहुत बुरा काम हो रहा है। यकीनन एंटरटेनमेंट के नाम पे, मजाक के नाम पे जिस किस्म की चीज़ों को अब एक्सेप्टेबल समझा जाता है और लोग वाह वाह कर रहे होते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि, और मेरी जो जिस टॉपिक पे बात हुई वो म्यूजिक के ऊपर हो रही थी, जिस पे मैं, हाँ, इट वाज नॉट मज़ा, इट वाज नॉट एनीथिंग एल्स। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे वालिद की तरह मोहसिन ने 80s के बाद कान बंद कर लिए हैं। ठीक है, म्यूजिक के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। अच्छी म्यूजिक मैं अभी भी सुनती हूँ, मुझे पसंद आते हैं गाने। सो वो डिफरेंट है। लेकिन जहाँ तक मजाक का ताल्लुक है, हाँ, we have, I don't think we've created another Anwar Maqsood, I understand, but मसला ये हो गया पूरे पाकिस्तान में कि पहले पाकिस्तान में एक नाम ऊपर आता था, लोगों के पास शायद देखने को और कुछ नहीं था, तो सबकी नजरें अनवर मकसूद पे थी, तन्हाइयाँ पे थी, हसीना मोइन पे थी। अब मेरे ख्याल में छोटी छोटी पॉकेट्स में हो रहा है, मेरे ख्याल में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं चाहूंगी कि
अगर आपको कभी मौका लगे, शायद आपने देखा हो गुजरी हुई नजर से, एक है नाशपाती और एक है तीली। तीली आई थिंक डॉन स्पॉन्सर्ड है। वेरी वेरी नाइस ह्यूमर, क्या टंग इन चीक काइंड ऑफ, वो पॉलिटिकल सैटायर है उसके अंदर, बहुत मजे का। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत है पाकिस्तानीज, हम कहाँ थे कहाँ आ गए वाली जो चीज होती है। सो छोटी पॉकेट्स में मसला ये है कि तीली मोहसिन की नजर से नहीं गुजरा होगा, या हमारा जो एज ग्रुप है। और मुझे जब मैं ये गुफ्तगू करते ना, हमारे जमाने में ही होता था, इट मेक्स मी फील वेरी ओल्ड। सो मे बी दैट्स द रीजन आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, बट छोटा छोटा करके कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है, मोहसिन को नहीं मिलता। बट यस, ओवरऑल there's a huge, oh yes, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा बिल्कुल, और उसमें ये भी है कि आप जो बिल्कुल सही फरमा रही है कि छोटे छोटे कुछ ऐसे मैं भी स्किट्स वगैरह देखती रहती हूँ, अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिल जाते हैं, और वो मेरी बेटी भी मुझे अक्सर भेजती रहती है, तो वो भी इंजॉय करती है। और ये बच्चे जो हैं ये बहुत क्रिएटिव हैं, जो हमारी नई नस्ल के बच्चे हैं, इनमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत अच्छी मजे का क्वालिटी का स्टफ जो है वो उनका कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। मगर होता ये है हमारा ह्यूमर खराब नहीं हुआ है, मैं इसकी सॉरी, मैं आपकी कथा कलाम नहीं कर रही हूँ। जब पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई वाकया होता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उसके ऊपर जो मीम्स बन बन के आना शुरू होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग कर रहे होते हैं, वो जाहिर है कोई राइटर या वो तो नहीं कर, दे आर सो फनी। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि चलो इन डार्क हालात में कम से कम पाकिस्तानियों में एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो हमको थोड़ी देर के लिए मजाक की तरफ ले जाता है। सो एज आई सेड, ये देखिए ना कि जो ये सारे का सारा जो हम मिसालें दे रहे हैं ना, और जो बहुत अच्छी मिसालें हैं, ये सब के सब हम तक या लोगों तक इनफॉर्मल चैनल्स के साथ पहुंचती हैं। अब जो फॉर्मल चैनल्स बने हुए हैं, जिनके ऊपर जिनके ऊपर आप किसी सोसाइटी को जज करेंगे, मतलब आप पीटीवी में जो ड्रामा बनता था उसकी बेस के ऊपर हम सोसाइटी को जज करते थे कि अनकही में जो तहजीब दिखाई जाती थी वो कहीं मौजूद थी, जो वारिस में या लावारिस, क्या था, वारिस था ना, जिसपे पंजाब की जो तहजीब दिखाई गई थी वो मौजूद थी। इसी तरह से आप किसी भी सोसाइटी को, उसके अंदर जो मकबूल आम चीजें फॉर्मल चैनल से निकल कर आ रही हैं, उस पर आप उस सोसाइटी को जज करते हैं। वो नहीं है। हमारे यहाँ जो फॉर्मल चैनल है उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सैटायर के नाम पर आप या तो बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं, आप इसी तरह से आप सिंधियों की सिंधीनेस को मजाक का निशाना, या पश्तूनों की उर्दू को मजाक का निशाना बना रहे हैं, या उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो उनकी तहजीब है उनके किसी एक या दो पान को या इस तरह की चीजों को मजाक का निशाना बना रहे हैं, और इसको हम सैटायर समझ के हम लोग कबूल किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि देखिए ये अभी पिछले दिनों ही, मैं ख्याल कुछ हफ्ते पहले, एक जफर इकबाल साहब नाम के शायर हैं जो कि आफ्ताब इकबाल के वालिद हैं, और वो उर्दू जबान के कॉलम निगारों में उनका शुमार होता है और बहुत अरसे से वो कॉलम लिख रहे हैं। और उन्होंने अब मालूम नहीं है कि वो कॉलम उनका है या नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे हुआ था कोई 10-12 साल पहले इरफान सिद्दीकी साहब के नाम से एक बहुत ही फजूल कॉलम जो है उसका वो बना के और वो कर दिया गया, बाद में पता चला वो उनका कॉलम नहीं था, उसमें उसामा बिन लादेन की तारीफें और मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ, बाद में पता चला वो इरफान सिद्दीकी का कॉलम नहीं था। तो अब मालूम नहीं उनका कॉलम है या नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने तरदीद नहीं की इसकी अब तक, तो हम ये समझने पे मजबूर है कि वो उनका कॉलम है। और उसमें इतना घटिया कॉलम है, इस कदर घटिया है हादिया मोहसिन फिजा, कि आप लोग सिर्फ अपना, यानी जरूरी नहीं है कि आप लोग बिलावल के मदाह हो, जरूरी नहीं है कि आप उनकी पार्टी के तमाम उससे जो है वो एग्री करते हो, हम उन पे बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो पीपल्स पार्टी पे क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास मवाद मौजूद है। लेकिन ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए कि बिलावल औरतों की तरह बोलता है, या बिलावल जो है वो बिल्कुल वो है ट्रांसवेस्टाइट है, या मतलब अगर है भी तो आप कथा कलामी फिजा से राय ले लें, फिर मैं इस बात को भी एड्रेस करना चाहूंगा। और ये वाला जो कॉलम है ये उर्दू के किसी बड़े अखबार के अंदर छपा, और इसको बड़ा हमारे पीटीआई के जो लोग हैं जिनका नाम मोहसिन यूथिया तो उन्होंने बहुत सर्कुलेट किया और बड़ी जनाब उसकी। फिजा, आप क्या समझती हैं कि वाकई ये भांडपना हमारे माशरे में सिरायत कर चुका है, या भी कोई उम्मीद है बाकी?
अच्छा मालवी, इस सारी गुफ्तगू की मेरा ख्याल है बहुत सारी परतें हैं। अगर मोहसिन की बात से शुरू करूं तो जो मयार, जिस मयार की मोहसिन ने बात की, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट इसलिए भी हो गया कि मैं, बड़ा अफसोस हुआ। एक महफिल थी, यूसुफी साहब हयात थे उस वक्त, ज़ाहिर है थोड़ा सा एडवांस स्टेज में थे, 8-10 साल पुरानी बात है। जिस तकरीब में वो मौजूद थे, यकीन कीजिए वो अपना जो पीस पढ़ रहे थे, कोई समझ नहीं सक रहा था उसको। और ये मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, 8-10 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो जो जिस इन्हितात की आपने और हादिया ने अभी बात की है, दरअसल ये एक तरह से बहुत ग्रेजुअल भी है और एक तरह से बहुत रैपिड भी है। मुझे और आपको जो बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी, आज की नई नस्ल उनके साथ रिलेट ना करना चाहती है, ना वो करेगी, ना हमने उस नई नस्ल की ऐसे तरबियत की है। और ये जो नॉस्टैल्जिया में हम सब रहना चाहते हैं, आई थिंक वो अपनी जगह सही है। मयारात अगर मुतय्यन करने उस हद तक तो सही है कि जी क्लासिक्स क्या होते थे और रीसेंट पास्ट में आपका स्टैंडर्ड क्या होता था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक वक्त में ऐसा ही होता है मालवी कि बहुत सारे बड़े लोग आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े लोग जब गायब हो जाते हैं, तो जिस तरह मीडियोक्रिटी की बात मोहसिन ने की थी, अगर आप अंग्रेजी अदब की बात कर लें तो वहां पे भी एक जमाने में फार्स था। देयर वाजंट एनी कॉमेडी, इट वाज फार्स, जिसकी आप भानपने की आप बात कर रही हैं। अच्छा, ये भानपना हमें गांव देहातों की हद तक तो मेले ठेले जो हुआ करते थे उसमें हमें बहुत देखने को मिलता था। अब हुआ ये है कि हमारे जब से मीडियम्स वीक हुए और स्ट्रेंथन हुए, यानी विजुअल मीडियम, टेलीविजन की आप बात कर लें और अब सोशल मीडियम की अगर आप बात कर लें, ये स्ट्रेंथन हो गए हैं। वो जो मेले ठेलों वाला कल्चर था देहात में भी और कुछ हद तक शहरों में भी, वो सब कमजोर हो चुका। जो मयार थिएटर पे जिस तरह के ड्रामे पूरे पंजाब में, वो भी बहुत हद तक कमजोर हो चुका। हमने हर चीज को अब सेनेटी शुमार करना शुरू कर दिया, हर चीज को हमने मजहब से जोड़ना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई एक मसला नहीं है मालवी। मसला ये है कि अच्छा, जब से कारी का रिश्ता अखबार से या पढ़ने से या लफ्ज से टूटा, आपके पास वाकई कोई जांचने का मयार है ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि उर्दू में क्या छप रहा है, आपको पता ही नहीं है कि फारसी में क्या छप रहा है, आपको पता ही नहीं है कि हिंदी में क्या काम हो रहा है। तो कारी और जो कुरान, मेरा मतलब कुरान शरीफ से नहीं है, यानी सफा और पढ़ने वाला, जब से इनका रिश्ता कमजोर हुआ, स्टैंडर्ड्स नहीं रहे, हमारे पास मयारात नहीं रहे। काम आज भी अच्छा हो रहा है यकीनन, जिस तरह हादिया ने निशानदही की, लेकिन अब डाइल्यूट हो जाता है। वो फोकस इन नहीं होता, वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि कहीं सोशल मीडिया पे शेयरिंग हो रही है, कहीं टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा है, सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत हद तक खत्म ही होता चला जा रहा है। हम दो मिनट से ज्यादा का कोई क्लिप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। चाहे जाएगा कि आप 50-50 जैसा कोई प्रोग्राम आधे घंटे का या 1 घंटे का बैठ के देखें, तो हमारा अमूल भी तो खत्म होता जा रहा है। मसाइल दरअसल ये हैं। तो मयार फिर आप बताएं ना, कहाँ से आएगा? मारवी, मैं सबसे पहले वो भांड वाली बात पे एक कमेंट है मेरा। ये जो लोग कहते हैं ना कि औरतों की तरह बात करता है, तो मुझे इस बात में जानना है कि औरतों में ऐसी क्या खराबी है, क्या रांदाए वो मुखर्रबुल अखलाक शे हैं औरतें कि उनकी तरह बात करना मायूब है। अगर बात करता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। He's owning his femininity, you know, feminine side को अपनी ओन कर रहा है। बहुत मैं तो I'm really, अब अगर मैं कहूँ कि बिलावल की पॉलिटिक्स से ज्यादा, यदि पावर पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा मुझे जो इसकी पर्सनल पॉलिटिक्स है वो ज्यादा पसंद है। सो ये इतनी बात है। इस बात से मैं बिल्कुल फुली ओन करता हूँ कि मैं भी औरतों की तरह बात करता हूँ और मेरे अंदाज और त्वार में भी बहुत खवातीन की झलक है, जिसकी वजह ये है कि मेरी जिंदगी में खवातीन का और स्ट्रॉन्ग और गजब की खवातीन का असर बहुत ज्यादा है। 3 तो यहीं बैठी हैं हमारे सामने, ये मेरी दोनों पुरानी दोस्त हैं। तुम हो, उसी तरह अगर बिलावल की वालदा बेनजीर थी, इतनी कदावर खातून, और उनके जेर साया, उनके जेर तरबियत वो पले बड़े है। तो अगर उसमें औरतों वाली बात है तो, और 2 बहनें साथ में थी, तो कौन सी ऐसी बुरी बात है? 51% अच्छा, मगर मोहसिन थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगी। आप
सिर्फ ये हजरात के साथ नहीं होता, बहुत सारी खवातीन के साथ भी होता है। ये क्या मर्दमार किस्म की औरत है, आपने ये जुमला सुना होगा। हाँ नहीं, और एक और बात कहूँ फिजा, कि होता ही है कि अक्सर औरतें कहती हैं कि अरे वो तो औरतों की तरह बात करता है, औरतें ही कहती हैं, औरतें ही कहती हैं, सही बात। औरतों को तो खुशी होनी चाहिए कि एक मर्द की तरह उनकी तरह बात कर रहा है, इसमें क्या बुरा है? लेकिन मोहसिन बात यह है कि मुझे जो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, एक तो मेरी बॉडी शेमिंग तो आपको पता है वो तो होती है, इसके अलावा जो कमेंट्स मिलते हैं ज्यादातर वो ये होते हैं कि तुम तो खुश रहो, तुम तो मर्द लगती हो, तुम तो औरत से लगती। मैं बताऊं मारवी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो खुसरो से बड़ा मुतासिर हूँ। बड़ा एक दिन मैं बहुत डिप्रेस था, फिर मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने खुसरे को देखा और मैंने हादिया से जाके कहा कि हादिया हम तो खुश रहे हैं, इसलिए खुश रहे हैं कि हर रोज सुबह खुसरे उठते हैं और तैयार होते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, सड़क पे निकल जाते हैं और निकलते वक्त उनको अपने रोजगार के लिए जिस तरह भी वो कमा रहे हो, नाच के या भीख मांग के या कोई काम करके, और ये जानते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं कि उनकी किस्मत में ये मुआशरा, ये घटिया मुआशरा जो है, ये थूकेगा, ये हंसेगा, ये मारेगा, ये जलील करेगा। उसके बावजूद वो आप उनको सड़कों पे देख के मुस्कुराते, जरा सी बात करो तो बैठ के, मैंने तो अक्सर उनसे बातें करता हूँ सिग्नल्स पे, कौन सी शेड की लिपस्टिक लगाई हुई है, तो क्या कौन सा डिजाइनर पसंद है, मगर मोहसिन पर्सनालिटी। बट इसी माशरे में अभी मैं फिर सॉरी I'm bringing in, maybe it's an outlier sort of an example, but इसी माशरे में पिछले दिनों एक क्या कहूँ, what is the word am I supposed to use for them? I don't want to use the word खुसरा। मगर मारवी और मैंने एक वो इसलिए खुसरा इस्तेमाल किया है कि वो इसको डिरोगेटरी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। I want to own it, reclaim it, इसमें होना कोई बुरी बात नहीं। ओके, बहरहाल उस पर्सन की विजडम को शेयर किया जा रहा था। फिजा, पता नहीं आपकी नजर गुजरी की नहीं, वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही थी जो थी वहां पे, और पूरी पाकिस्तान में उसकी शेयरिंग जो थी वो चारों तरफ थी, बिकॉज शी स्पोक सो वेल। सो और दूसरा मारवी या फिजा, आपने जो हम बिलावल की बात कर रहे थे, हमारा तो शुरू ही बिलावल का मजाक हमारे टॉप लीडरशिप से हुआ था। When PTI started campaigning between Sheikh Rashid and Imran Khan, these were the two people who were constantly saying horrible things about Bilawal. So ये हमारा ह्यूमर है, ये हमारे वही जो मोहसिन, ये इसको हम ह्यूमर समझते हैं। मुझे लगता है हादिया और मारवी, फिजा, कि अगर हम पुराने जमाने इक़्तिदार बदली है, वक्त के साथ साथ, मीडिया के साथ साथ, या श्रिंकिंग ऑफ अटेंशन स्पैन के साथ इक़्तिदार बदली है। अगर आप देखें 80 की दहाई तक हमारे यहाँ जो आइकॉन्स होते थे सोसाइटी के, जो कि अब कदावर शख्सियात होती थी, वो कौन होते थे? शायर, पेंटर, राइटर, जर्नलिस्ट, फनकार, गाने वाले, यही होते थे ना। और इनको वो जो जिनको कहना चाहिए कि मुतमव्वल तबका है, यानी वेल्दी क्लास है, वो उनको होस्ट करना बाइसे फख्र समझते थे। सेगल्स क्या पेट्रोनेज थी कि सेगल्स क्या के जो है वो अल्लाह बख्श साहब होते थे, महीनों रहते थे, पेंट करते थे। किसी क्या कोई शायर साथनैन कहीं को लोग होस्ट करते थे, पीएम को होस्ट करते थे, खानों पे बुलाते थे, और उनको वी यूज्ड टू लुक अप टू देम। ठीक है ना। 80 की दहाई में क्या हुआ कि पाकिस्तान में इंतहा पैसा आ गया अफगान वॉर की वजह। ठीक है, मौसम पैसा भी था, और आप फिर you forget that everything starts from the top. No, I'm coming to that. What happened? बहुत पैसा आया, और ये अब जब हम 60 की दहाई में बात करें तो 22-23 फैमिलीज होती, ठीक है ना, जो कि पुराना उनका पैसा चलता आ रहा था। और वो आपको पता ही है, सेगल्स होते थे, आदमजीज होते थे। आदमजी बुक अवार्ड उन्होंने रखा हुआ था लिटरेचर के लिए, ठीक है।
80 की दहाई में पैसा आया, स्मगलिंग से आया, हेरोइन से आया, बेइंतहा पैसा है, जिससे ये हुआ है कि वो लोग जिनको शायद रिटायरमेंट के बाद भी आया मोहसिन, रिटायरमेंट के बाद भी आया, के बाद बेइंतहा पैसा आया, डील से आया, असलहों की डील से आया। जब अफगान वॉर के 11 साल ऐसी तो नहीं है कहते कि हमें तबाह कर दिया है, इसलिए तबाह किया फैब्रिक ऑफ सोसाइटी कि वो जो लोग जिनको इतनी समझ नहीं थी वो बन गए, और पैसा बन गया कि बस जिंदगी का हुसूल पैसा है, मयार है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना काबिल इज्जत है। सही बात। तो वो फिर अपने साथ अपनी इक़्तिदार लाए, जो भी उनकी इक़्तिदार थी, जो कि जाहिर इल्म नहीं था, या आर्ट अप्रिसिएशन नहीं थी, या शख्सियत की इज्जत नहीं थी, उनके यहाँ भी पैसे की और पावर की। मोहसिन, आपकी बात से मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो है वो, अगर हम तारीख को भी देखें ना, तो हमारे यहाँ वॉरियर को जो रिस्पेक्ट मिलती है, यानी तलवार चला के खून बहाने वाले की रिस्पेक्ट ज्यादा है, और जो आर्ट्स कल्चर और ये जो जिंदगी की नाजुक तरीन ख्यालात, जी हाँ, और वो कलम चलाने वाला, ये इन सब लोगों की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप तारीख को हम देखें, उसका मुतालिया करें, तो जिस बादशाह ने ज्यादा खून बहाया होगा उसको हम ज्यादा बहादुर गर्दानते हैं। ऐसे ही बादशाह ने मोहम्मद शाह रंगीला या उसको उनका मजाक उड़ा, अच्छा एक को हम अपना हीरो मानते हैं। जी, एक बात मैं थोड़ा सी और मोहसिन की बात में ऐड करना चाहूंगी कि ये तबका जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होता चला गया, यानी उस बैकग्राउंड के लोगों को रिप्लेस किसने किया है? उन लोगों को रिप्लेस किया है उन खवातीन और हजरात ने जो बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े दर्स देते हैं। उन दर्सों में आप जाइए तो क्या लेविश खाना होगा, क्या बेहतरीन आपको सेटअप मिलेगा, मतलब माशाल्लाह भरपूर मुनाफकत मिलेगी आपको वहां पे। ना तो उनका दीन से कोई सरोकार, ना अगलों ने कोई, लेकिन जो नुमाइशबाजी जिसकी बात अभी मोहसिन कह रहे थे कि वो पेट्रोनेज जो पहले फनकार बिरादरी को या तखलीककार बिरादरी को मिलता था, अब वो तखरीबकार बिरादरी को मिलता है। तखरीबकार नहीं, माजरत नहीं, फिजा तो नाम लेने से हिचकिचा रही हैं। मैं कहूंगा कि ये जो फरहत हाशमी है और तारिक जमील है, इनके यहाँ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को दीन की जरूरत नहीं है। बहन फरहत हाशमी जाके चैरिटी यहाँ वहाँ करती हैं, जहाँ डिजाइनर क्लोथ्स और डिजाइनर बैग्स में और डिजाइनर हेयर कट में यहाँ इतना सा दुपट्टा ओढ़ के आ जाती हैं। कुरान क्लास, आई एम अटेंडिंग माय कुरान क्लास, ठीक है। और तारिक जमील जो है उनको तो कभी प्राडो से कम ही नहीं देखा हमने, और जो जाके वो भी फनकारों से और क्रिकेटर से मिल रहे थे। तो गरीबों का ईमान नहीं होता उनको, क्या वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं कि उन पे काम करने की जरूरत नहीं है, जो ये हमेशा जाके घुसते अमीरों में। मोहसिन, उनके लिए बेचारों के लिए वो दरगाहें और वो सारे लंगर खाने हैं ना, उनको क्या जरूरत है ऐसी? मारवी सेकुलर लंगर खाने, दरगाह जो है ना वो बहुत सेकुलर है, शाह अब्दुल लतीफ के दरबार में। ऑब्वियसली अभी अगर मजहब सीखना है तो वहीं जाके सीखें। हाँ, सही बात। हाँ, फिजा अभी जो बात कर रही थी कि हमारे यहाँ इस्लाम के नाम के ऊपर या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर भी बहुत माहौल चेंज हुआ है पिछले 30 सालों में। कि आप जो पॉलिटिकल सटायर की बात कर रही हैं, अब तो पॉलिटिकल सटायर आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आप हुकूमत के किसी उसको खराब गलत ना कह दे, तो you have to be very very careful। मैं तो कहूँगा किताबें पढ़ें, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ें, अगर सैटायर पढ़ना है तो ऑस्कर वाइल्ड पढ़ें, ह्यूमर पढ़ना है तो पीजी वुडास, मुश्ताक अहमद यूसुफी का वलीन मज़ा पढ़ें, फरहतुल्लाह बेग चुगताई पढ़ें। कहानियां पढ़नी है तो इतना उर्दू लिटरेचर भरा हुआ है, क्या क्या नाम लूं। सबसे रिसेंट जो, अब उसके बाद से तो मैंने पढ़ना नहीं किया, असद मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी कहानियां पढ़ें, शायरी पढ़ें, ऐसी ऐसी शायरी है उर्दू में। मैं तो कहूँगा किताबें पढ़ें, पॉलिटिक्स पढ़ें, दुनिया भर का आपको लिटरेचर इस वक्त हमें हासिल है, हर तरफ का है, इतने अच्छे मैगजीन्स मौजूद हैं, कैरवन, इंटरनेट पे तो क्या नहीं मौजूद है, मगर अल हिलाल पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आपको अल-हिलाल के अलावा भी बहुत चॉइस है, नहीं पढ़ें, अल-हिलाल पढ़ना भी जरूरी है, जरूरी है, हाँ। इसलिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, गलत क्या है। प्रोपेगेंडा क्या है। वो कहते हैं ना, पुराने जमाने में जो है वो प्रावडा जो था ना रशिया का, सबको पता था कि ये प्रोपेगेंडा है, प्रावडा, ठीक है ना। आज तो और बीबीसी का पता नहीं लगता था, ऐसे सोफिस्टिकेटेड मैनर में वो प्रोपेगेंडा करते हैं ना। मगर आपको बीबीसी का प्रोपेगेंडा करना उस वक्त पता चलेगा जब आपको समझ हो। सही हाँ, बात। आप बताइए, जैसे अभी हादिया ने भी बताया एक तीली और एक और यूट्यूब चैनल का नाम दिया। नाशपाती। हाँ, लेकिन हादिया के पास हम दोबारा जाएंगे कि वो हमें और भी ज्यादा तफसील में बताएं कि और क्या चीजें हो सकती हैं जो देखने की हो या सुनने की हो या पढ़ने की हो, जैसे मोहसिन ने कहा। फिजा, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे नाजरीन को? मैं भी बिल्कुल यही कहूंगी, क्योंकि मैं भी एक कदीमी सी और रिवायती सी औरत हूँ, तो पढ़ने से अपना रिश्ता ना तोड़ें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कंपैरिजन्स आपके पास आ ही नहीं सकते, अच्छा और बुरा क्या है। कुछ और नहीं पढ़ने को मिल रहा, अखबार जा खरीद के 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ लीजिए, अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती। बड़ा मजा आता है। तो मेरा मतलब है, पढ़ने से जब तक रिश्ता आपका कायम है ना, आप प्रोग्रेस भी करते हैं, आप अप टू डेट भी रहते हैं, और देखने से ज्यादा पढ़ने में दिलचस्पी ले। मेरा तो यही नुक्ता है, बाकी फिर हादिया बताएंगी। जी हादिया, आप फरमाइए। मैं भी, जाहिर है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी बिल्कुल बिल्कुल बहुत पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर आपके किसी भी चीज के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हो, यानी आप एंटी फेमिनिज्म है, आप एंटी नेशनलिज्म नहीं, सॉरी, अगर आप एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं या बहुत रिलीजियस बेंट रखते हैं, एंटी सेक्युलर है, एंटी लिबरल है, एंटी लिबरल है, मोमबत्ती माफिया समझते हैं पूरी दुनिया को। अगर आपके ये सारे बिलीव्स हैं, फिर तो आपको जिसको आप दुश्मन समझते हैं उसका मटेरियल आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये इतने सारे लोग बकवास कर रहे हैं, ये कहाँ से उठ के आए हैं, गमले से तो उगे नहीं है। दूसरी चीज मैं मानती हूँ, मैं किताबों का लिटरेचर पढ़ना, जो भी आप दोनों ने मशवरा दिया, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि अभी भी हमारे मीडिया पे जो मैंने जिक्र किया, तीली है, नाशपाती है, कुद्दूसी साहब की बेवा है, बंस रोड की नीलोफर है, एक और है मैडम शबाना, महमूदाबाद की मलकाएं, बिल्कुल, बिहार कॉलोनी है। ऐसे छोटे छोटे एक रूही बानो पे भी एक प्ले बना था। छोटे छोटे जेम्स आपको मिलते हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। ये सास बहू के ड्रामों से और इंसेस्चुअस अजीबोगरीब कहानियों से बाहर निकले, और देयर आर सम गुड प्रोडक्शंस आउट देयर, उनको ढूंढना पड़ता है। और मारवी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सब के सब आजकल मोहब्बत में गिरे नजर आते हैं, हर एक को मोहब्बत हो जाती है, तो मोहब्बत के बारे में ही पढ़ना है तो खुदा के लिए हम टीवी के प्लेस से मोहब्बत करना ना सीखे, बल्कि बड़ी हसीन कहानियां हैं, नहीं बड़ी हसीन कहानियां हैं मोहब्बत की, प्यार की, प्रेमचंद ने, कृष्णचंद्र ने लिखी हैं, फुरतुल-ए-ऐन हैदर ने लिखी हैं, हादिया के अशफाक अहमद से भी एक आध बहुत अच्छी कहानियां सरजद हो गई थी, मुल्लायत से पहले बड़ी अच्छी कहानियां ने। इंतजार हुसैन है, इंतजार हुसैन साहब है, तो और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, हमारी तो गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आपके साथ से इजाजत का टाइम हो गया है हमारा। जो इन तीनों ने फरमाया है कि आप ये पढ़ें और ये देखें, आप जरूर करें। और इसके अलावा अगर वक्त मिल जाए तो आप कुछ ड्रामे जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनमें से, आजकल लॉकडाउन का जमाना भी है बाज़ जगहों पर, तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अपने घर में महसूर हैं, तो आप जरूर 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 देखें। फॉर एग्जांपल आंगन टेढ़ा जरूर देखें। मारवी, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। हादिया ने कहा था कि आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया है बात करना, मगर उसी की एक लाइन है, और ये मैं 1983 की बात बता रहा हूँ आपको, जब मार्शल लॉ ज़िया का उरूज पे था, कोड़े लग रहे होते थे, जेलें होती थी, उसमें ईटीवी पे वो जो थे अकबर जो थे अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे थे,
और उसमें वो साहब अंग्रेजी सिखा रहे थे और इनको नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो अब इसका सवालिया कैसे होगा, यू आर गोइंग, तो उन्होंने नहीं यू आर कमिंग, तो अब इसका सवालिया कैसे होगा, तो अकबर कहते हैं आर्मी कमिंग। अब कहने के तरीके होते हैं, तरीका, सही बात। ये सब कुछ तो अब ख्वाबो ख्याली हो गए। नहीं, और इसी तरह 1986 के अवार्ड्स में खड़े होकर अनवर मकसूद ने कहा था कि इस्लामाबाद में वो गाड़ियां आई हैं आजकल, मगर उसको कंपनी ने वापस मंगवा लिया, क्योंकि उनको स्टीयरिंग व्हील के पीछे नट्स नजर आते हैं। तो बात कहने के हजार तरीके होते हैं। कमाल है। बहरहाल ये महफिल खत्म करने का तो दिल नहीं चाह रहा, और इसका मुझे हल ये मेरे समझ में आया है कि नाज़रीन, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स छोड़ें, अगर जाहिर है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो गालियां नहीं देते और गाली देते गालियां, मगर गालियों में भी इख्तिरा करें जरा। हाँ, और आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स में हमारे जो पैनलिस्ट में से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल लिखें, और ये जरूर लिखें कि अगर आप इनको दोबारा देखना चाहते हैं तो हम किस मौजू पर इनसे इनके इजहार ख्याल का मुतालबा करें। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ दोबारा जल्द ही किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाएं, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम करें ताकि आपके सवालात जो हैं लाइव हमारे साथ शामिल होते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।